हिंदू महासभा सर है इसमें, लेकिन अभी हम बताएंगे, अभी धर्मेंद्र भाई को थोड़ा इतिहास भी बताएंगे, लेकिन आप जवाब दीजिए भदौरिया जी। मनीष भाई, धर्मेंद्र भाई आ जाते हैं कि रटी रटाई एक कैसेट दिमाग में लगा के बस उसको आगे शुरू कर देते हैं। जो समान इन्होंने कहा कि हिंदू महासभा की सरकार और जिन्ना सरकार, अरे ये सरकारें कब बनी थी? देश आजाद होने के बाद कांग्रेस सरकार थी, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। हिंदू महासभा की सरकार कब काम कर रही थी? मुझे तो मेरे तो निगाह में है नहीं, अगर इनकी निगाह में है तो थोड़ा हमारे पास भी उसका प्रूफ भेज दें, हम भी देख लेते हैं कि हिंदू महासभा की सरकार कब बनी थी। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि क्या ये जो है ना मुसलमानों को ये कहते हैं वो कहते हैं। अरे जनाब, मुसलमान आपने मुसलमान किया है, हमने नहीं किया है। हमने तो ये कहा है कि हमारे सभी भारतवासी हैं, भारत में रहने वाले सभी भारतवासी हैं और सबके लिए सामान्य अधिकार होना चाहिए। हम तो इस निगाह से देखा है। हमने उनके मदरसों में भी कहा है कि मदरसे की शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की भी शिक्षा होना चाहिए, विज्ञान की भी होना चाहिए, अंग्रेजी की भी होना चाहिए। मगर आप चाहते थे सिर्फ अब मदरसा पढ़ो और जाहिल बन जाओ, इससे ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें वोट देते रहो। मगर हमने कहा नहीं, इन्हें कंप्यूटर भी होना चाहिए, इन्हें सारी इंजीनियर भी बने, ये आईएएस भी बने, आईपीएस बने। मगर आप लोगों की ये सोच नहीं थी। तो ये मनीष जी, इनकी सोच सिर्फ ये रही है किसी तरह से दोनों ही पार्टियों का। जब देश आजाद हुआ, जम्मू कश्मीर को इन्होंने कांग्रेस ने अलहदा क्यों किया? सिर्फ इसलिए तो किया कि एक धर्म विशेष का वोट हमें मिलता रहे। इसी तरह समाजवादी उत्तर प्रदेश में करती रही। आप सोचिए कि 4 बार 5 बार समाजवादी की सरकार बन चुकी और इन्होंने उत्तर प्रदेश निकल के अपना कहीं कुछ नहीं खड़ा कर पाया। और 10 साल पुरानी पार्टी जो है ना, वो आम आदमी पार्टी है, वो इनसे आगे निकल गई, उसने 2 राज्यों में सरकार बना ली। तो इनकी सोच ही तो नहीं थी ना, इनकी सोच संकीर्ण थी, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाए। आज वो भी खत्म हो चुकी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने आके आज शासन बनाया है, आज जिला स्तर पर वहां मेडिकल कॉलेज बन रहे, इंजीनियर कॉलेज बन रहे। इनके टाइम कितने इंजीनियर कॉलेज थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे? आप थोड़ा बता दें। आप अगर आपको मालूम हो, आंकड़े हो तो क्या है, कितने आईआईएम, कितने एम्स इन्होंने बना दिया? मेरे हमारे पास तो जिला स्तर पे साहब केवल धर्मेंद्र भाई आ रहे हैं, सुन लीजिए ना, पहले उनकी आप सुन लीजिए। बीच में नहीं बोले, आप भी सुनिए। हाँ ठीक, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। मुझे बीच में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं इस तरह की डिबेट पसंद करता भी नहीं। ठीक, बोलिए। बिल्कुल, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ कि आप गूगल पे देखिए, जिला स्तर पे हमने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियर कॉलेज बना दिए और इसी तरह से स्कूल बनाए, प्राइमरी और मिडिल स्कूल हमने जगह जगह बनाए। आपके टाइम कितने थे? आप बता दें, कितने थे आपके टाइम? सिर्फ एक काम हुआ है कि एक परिवार का जो है ना, दोनों ही जगह विस्तार हुआ है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो। मुलायम सिंह जी जब राजनीति में आए थे, मैं फिर वही बात को लेके आऊंगा, मैं बार बार लाऊंगा इस बात को, जब वो राजनीति में आए थे तो वो सिर्फ बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे बहुत पुराना और उनके पास एक साइकिल हुआ करती थी। सुने नहीं, हमें बार बार कहना पड़ेगा, इन्हें बताने पड़ेगी ना कि इन्होंने क्या किया है देश के लिए, वो बता रहा हूँ। ठीक है, साइकिल की आज उनके पास पैसा है भाई, मुख्यमंत्री बन गए, पैसा है, ठीक है। अरे तो इतना पैसा कहाँ से आया? मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि इतना पैसा सर जांच वाच है, आप लोग बैठवा दीजिए ना सर। भदौरिया जी जांच वाच बैठवाइए। तो इनके पास कोई इंडस्ट्रियल थी ना, अखिलेश के पास कोई इंडस्ट्रियल है, तो जांच वाच बैठवा दीजिए भदौरिया जी। ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल जी आगे। ठीक है, सुने और मनीष जी, आप ये देखिए, अखिलेश के होटल आज विदेशों में बन रहे हैं। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश को उन्होंने लूटा है। और आज कर रहे हैं जाति धर्म की बात। आज इनको डर ये बैठ गया है कि मुस्लिम समाज इनकी जो है ना सोच को पहचान चुका है, इसलिए इसे दूर भाग रहा है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं मुस्लिम समाज दूर भाग रहा है। देखिए, सोचने वाली बात है और इसका आपने